आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लाइव आ गया और वेबकैम आज मैंने ऑन किया है। मुद्दा ही ऐसा है, अभी मैं बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड पे भी आने वाला हूं। लेकिन दोस्तों ऐसा है ना कि बहुत हो गया। मैं थोड़ा सा लेट इस मूवमेंट में शामिल हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है। आज हम बात करेंगे एसएससी की, अभी तक हुआ क्या है। कल ट्रेंड हुआ हमारे जो इशू हैं, टीचर्स इसको उठा रहे हैं। अभिनय सर ने इसको ट्रेंड करवाया कि मोदी रोजगार दो, उनको श्रेय जाता है। और उसके बाद हम सब अपना योगदान दे रहे हैं, जितना ज्यादा हो सके हमको इसको ट्रेंड करवाना है। भूले तो नहीं, कल सुबह 11 बजे इतना ट्वीट पे ट्वीट मारो कि सारा इलाका धुआं धुआं हो जाए, ट्वीटमय हो जाए। बहुत ट्वीट करनी है, डिजिटल स्ट्राइक है बेटा। सरकार जो है, देखिए हमारी किसी भी सरकार से दुश्मनी नहीं है। अगर कांग्रेस की भी सरकार यही करती ना, अभी अशोक गहलोत की जो सरकार है, कांग्रेस की है, उन्होंने भी कुछ रिक्रूटमेंट 2-3 साल से पेंडिंग है। मैं कोशिश करूंगा, एक काम करो कि आप मुझे इंस्टा पे मुझे और ट्विटर पे भी मुझे टैग करके ये बताओ कि कौन से स्टेट की जो वैकेंसीज है वो पेंडिंग है। मैं वीडियो बनाने की उस पर कोशिश करूंगा। लेकिन दोस्तों ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि देखिए 2014 के बाद से क्या हुआ। 2014 के से पहले भी था, लेकिन 2014 के बाद से नौकरियां थोड़ी कम होनी शुरू हुई। अब सरकार का काम है नौकरी देना, हम तो देंगे नहीं, ये मैं बिल्कुल हालांकि मानता हूं कि देखिए नौकरी जो है बड़ा मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि इतने ज्यादा लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, हर साल लाखों लाखों लोग निकलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इतनी सरकारी जॉब ही नहीं है। आप देख रहे हैं कि अब 3 बैंकों को प्राइवेटाइज करने का प्रस्ताव रखा है। प्राइवेटाइजेशन में ज्यादा जॉब्स है, यह बात बिल्कुल सच है। लेकिन यहां पे गुस्से की बात यह है कि यार आपके पास जॉब पेंडिंग है, आप रिक्रूटमेंट ही नहीं कर रहे हो। सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब पेंडिंग है, रिक्रूटमेंट ही नहीं आ रहा है। आप बैंक का देखो, हर महीने आपको एक ना एक बैंक की जॉब आएगी। इंश्योरेंस का देखो, 4-5 इंश्योरेंस सेक्टर है, जीआईसी, एनआईसी, एलआईसी, वो जॉब्स निकालते हैं, रिक्रूटमेंट निकालते हैं, और ये हर महीने चलता रहता है। हर महीने एक तो बैंक की जॉब आती है और वो 2 महीने में आपको जॉब पकड़ा देता है। तो रिक्रूटमेंट तो वहां पे भी हो रहा है ना। आप ये भी तो सोचो कि हर साल लोग रिटायर भी तो होते हैं, तो वो वैकेंसी क्रिएट होती है। यहां पे पेंडिंग वैकेंसी की जॉब ही नहीं निकाली जा रही है। मेरा एक दोस्त है, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, वो उत्तराखंड इलेक्ट्रिक बोर्ड का एग्जाम देने गया था। 4 साल हो गए, आज तक रिजल्ट नहीं आया। और वो हरिद्वार गया था और इतनी मुश्किलों से गया था कि मैं क्या बताऊं। तो आप ये देखो कि ये सरकारें जो है ना, मजाक बहुत हल्के में ले रही हैं कि ये सब क्या कर लेंगे, युवा है ये सब क्या कर लेंगे, है ना। लेकिन मत भूलो कि बेटा युवा ही देश बनाते हैं, और अभी फिर से बनाएंगे। बड़े बड़े मूवमेंट सब युवाओं ने, भगत सिंह युवा थे, स्वामी विवेकानंद युवा थे, सब युवा हैं। स्वामी विवेकानंद ने बोला था ना कि मुझे बस 100 युवा दे दो जो एकदम दृढ़ संकल्पी हो, जिनमें दृढ़ संकल्प हो, मैं पूरे देश को बदल के रख दूंगा। यहां तो लाखों लाखों युवा आ गए हैं। बात यह है फ्रस्ट्रेशन की। आप सब हमारे पास मैसेज करते हो, फ्रस्ट्रेट होना भी चाहिए। मेरा एक फ्रेंड है दोस्तों, हम लोग ने साथ में बीएससी किया था, एक्सट्रीमली टैलेंटेड। आज दोस्तों 2021 है, वो लगभग 7 साल से एसएससी की तैयारी कर रहा है, बहुत टैलेंटेड है। लेकिन कभी रिक्रूटमेंट नहीं होता, कभी एसएससी जो है वो रिजल्ट डिले कर देती है, कभी एग्जाम में गड़बड़ी, कभी पेपर लीक हो जाता है। परेशान हो गया है वो, और उसकी फ्रस्ट्रेशन में साफ देख सकता हूं, क्योंकि हम साथ में पढ़े हैं। और ये कहानी बहुत लोगों की है। एक बच्चा जो है वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के इलाहाबाद जाता है, दिल्ली जाता है, पैसे नहीं होते उसके बावजूद वो खर्च करता है, हॉस्टल में रहता है, और यही सपना होता है कि सरकारी जॉब लग जाए, अच्छी लाइफस्टाइल हो। लाइफस्टाइल तो छोड़िए, यहां पे एग्जाम ही कंडक्ट नहीं होता, एग्जाम कंडक्ट होते तो देखिए क्या हो रहा है। तो अब बिल्कुल ये वक्त आ गया है कि अब हमको साथ में खड़ा होना है और बिल्कुल पीसफुल इस मूवमेंट को चलाना है, ताकि सरकार जो है वो सुने। ये आलतू फालतू बातें जो है, जुमलेबाजी जो है, ये सब अब चलेगी नहीं। आप ग्राउंड रियलिटी क्या है, आप काम करो, आप हमको जॉब दे दो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपको ही वोट दे देंगे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है, बॉयकॉट, ये न्यू बॉयकॉट मूवमेंट है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है। जब तक हमको जॉब नहीं मिलेगी, जब तक आप रिक्रूटमेंट नहीं निकालेंगे, जब तक आप पेंडिंग वैकेंसीज क्लियर नहीं करेंगे, सब बॉयकॉट कर देंगे। और इसकी शुरुआत होगी कल से। सरकार को सुनना पड़ेगा। पिछली बार मूवमेंट चलाया था तो सरकार ने सुना था
एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी में जिसको 2 करोड़ से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने भरा था, आता पता नहीं था कब एग्जाम होगा। रेलवे की कब वैकेंसीज आती है बताइए? 3 4 5 साल में वैकेंसीज आती हैं। रेलवे अंडर स्टाफ्ड है, रेलवे भयानक अंडर स्टाफ्ड है, पुलिस अंडर स्टाफ्ड है। कब आखिरी बार एसआई की वैकेंसी आई थी, हवलदार की वैकेंसी आई थी? सब अंडर स्टाफ्ड है। पुलिस में तो दोस्तों ऐसा है कि यूनाइटेड नेशंस ने बोला है कि भारत में 1 लाख पे 222 पुलिस वाले होने चाहिए, लेकिन 160 हैं, यानी कि अंडर स्टाफ्ड। जुडिशरी में आप देखिए केस पेंडिंग है, हर जगह अंडर स्टाफ्ड हैं लोग, लेकिन वैकेंसी नहीं निकालनी है। अब सरकार बोलती है हमारे पास पैसे नहीं है। वाह भाई वाह वाह, आप पैसे नहीं है, पेट्रोल के दाम 90 रुपए से ऊपर हो गए हैं, 100 रुपए पार कर गए हैं, भर भर के टैक्स आता है। आप भूल जाइए कि आपको टैक्स, आप एक सुई भी खरीदते हो ना, एक पेन भी खरीदते तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है, कॉन्टीजेंसी फंड में। और जो यहां पे सेस से पैसा कलेक्ट किया जाता है पड़ा हुआ है, किसी दिन हम उसकी बात करेंगे। पेट्रोल टेक्निकली आपको 36 रुपए लीटर मिलना चाहिए, टैक्स लगा दो चलो ठीक है 55-60 रुपए लीटर, लेकिन इतने ज्यादा वैट एक्साइज ड्यूटी लगा है ना, वो 90 रुपए के पार चला गया है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम कहां से जॉब दें, हमारे पास पैसा नहीं है, वैकेंसी नहीं है। अरे भैया, तो ये हम थोड़ी ना देखेंगे देश, ये आपकी जिम्मेदारी, आप चुन के आए हो तो आप सोल्यूशन निकालो ना, नहीं हो तो हम ही लोग को रख लो, हम लोग सोल्यूशन निकाल देंगे। हम ही को सरकार में, मुझे हो गए, बाकी एजुकेटर्स हो गए, उनको हम टीचर सोल्यूशन निकाल देंगे। अगर आपसे नहीं हो रहा तो हमको बता दो, ये बहुत आसान है, ये बहुत मुश्किल टास्क नहीं है। सरकारों का तो काम ही है ना। अभी देखिए, अभी कोई अपना बिल आए तो आप देखिए, अभी एमपीस की पैसे बढ़ाने का बिल था, फटाक से पारित हो गया, उसमें कोई कोताही नहीं है। इधर एडवर्टाइजमेंट में देखिए लाखों खर्च हो जाएंगे टीवी पे, शादियों में गाने बज रहे हैं, साहस गाने नहीं, वो मैंने देखा था कि अभी शादियों में गाने बज रहे थे कि वोट हमको देना और फलाना धमाका, वो देखिए उसमें पैसा नहीं खर्च हो रहा है, 100 करोड़ जो उसमें खर्च हो रहे हैं वो क्या। और यहां पे आप बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो, खिलवाड़ कर रहे हो। अब ये चलेगा नहीं, ठीक है, अब हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, किसी भी सरकार से हम लोग की कोई भी दुश्मनी नहीं है। क्यों भैया, हम लोग इसी देश में रहना, इसी देश से हम भी जन्मे हैं, सबसे बड़े देशभक्त। और ध्यान देखना बेटा, सबसे बड़े देशद्रोही वो होते हैं ना जो आपको एंटी नेशनल कहते हैं। ये सबसे बड़े एंटी नेशनल है, जो आपको ये बोलते हैं ना कि तुम सबसे बड़े देशद्रोही हो, एंटी नेशनल जो बोलते हैं, सबसे बड़े एंटी, सबसे बड़े खतरनाक यही लोग हैं, है ना। इन्हीं लोगों की वजह से देश पीछे जा रहा है, जो अपनी गलती मानते ही नहीं है। जो अपनी गलती नहीं मानता वो मूर्ख होता है। तो इसीलिए अब हमको काम करना पड़ेगा। सेलिब्रिटी से ध्यान हटाओ, सेलिब्रिटीज हम हैं असली, ये जनता है सेलिब्रिटी, ये जो बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि जॉब दो। फिलहाल मैं आपको थोड़ी स्टोरी बताता हूं। इंस्टा पे पहले तो मुझे फॉलो करो, और ट्विटर पे ही आना है, तो यहां पे जिनका ट्विटर अकाउंट नहीं, अकाउंट बनाओ और फॉलो करो। ट्विटर पे कल 11 बजे से ट्रेंड शुरू। अभी देखिए ट्रेंड, अभी तो 25 आई भी नहीं, 25 फरवरी ऑलरेडी ट्रेंड कर रहा है, लेकिन कल नंबर 1, करोड़ों करोड़ ट्वीट मारो, इतने ट्वीट मारो कि हर किसी को हमारी खबर दिखानी पड़े। देखो नवंबर में एसएससी का नोटिफिकेशन आता है। एसएससी के बारे में तो बहुत ही, देखिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट कमीशन है। यूपीएससी और बैंक के एग्जाम को छोड़ दें तो बाकी सारे रिक्रूटमेंट एसएससी करवाता है। 30 से ज्यादा विभागों को कवर करता है एसएससी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं और एग्जाम भी इनका बढ़िया होता है, ऐसी बात नहीं है। मैंने खुद एसएससी का मेंस निकाला है दोस्तों, तो अच्छा एग्जाम करवाते हैं ये लोग। प्रॉब्लम अभी हो रही है 2014-2015 से बड़ी दिक्कत है। कभी एग्जाम, जैसे 2016 का एग्जाम दे दिया, रिजल्ट नहीं आया, हम लोग को मूवमेंट चलाना पड़ा। 2017 में भी यही, 2018 में पेपर ही लीक हो गया था। अभी 2020 की एसएससी ने वैकेंसी निकाली है तो उसमें 500 बढ़ा दी है, 7000 कुछ करके वैकेंसीज हैं जो नोटिफिकेशन आई है। पहले 6500 थी। दैट मीन्स कि वैकेंसी तो बेटा आपके पास बहुत ज्यादा है। अब यहां पे नवंबर में एग्जाम हुआ, नवंबर में नोटिफिकेशन है एसएससी का, वो भी तब जब हम लोग ने बहुत ज्यादा पुश किया। 2018 का तो रिजल्ट ही नहीं दे रहे थे। जब सितंबर में हम लोग ने पूरा आंदोलन चलाया तब जाके एसएससी ने फिर उसके बाद नोटिफिकेशन जारी की। मार्च में एग्जाम हुए, नवंबर 2019 की बात है, ध्यान दीजिएगा, मार्च में एग्जाम हुए लॉकडाउन से पहले। देखिए एसएससी का यूजुअली जो पैटर्न होता है, सबसे पहले आपका प्री होता है। पहले प्री में 200 सवाल होते थे, अब 100 होते हैं। 25 जीएस, 25 इंग्लिश, 25 रीजनिंग और 25 मैथ्स। उसके बाद फिर आपका मेंस होता है। मेंस में 400 क्वेश्चन आते हैं, नहीं 300 टोटल क्वेश्चन आते हैं। 200 आते हैं आपका अंग्रेजी के और 100 आते हैं आपके मैथ्स के। मेंस ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, नाम ही ना मेंस, उसमें अगर मार्क्स आ गए तो कमाल हो गया। फिर आपका टीयर 3 होता है, उसमें एस्से और ये सब नोट मेकिंग आता है। और फिर टीयर 4 भी होता है। 4 चरणों में पहले इंटरव्यू होता था, अब इंटरव्यू हटा दिया गया है। 4 चरणों में पेपर होता है। ये सब क्लियर करने के बाद जब रिजल्ट आया, रिजल्ट भी तभी दिया
अभी हुआ क्या ना कि देखिए जब मैंने बताया कि 2019 में ये नोटिफिकेशन आई, मार्च 2020 में एग्जाम हुआ, फिर लॉकडाउन लग गया, रिजल्ट का कुछ आता ही पता नहीं। अब वो तो देखिए कमीशंस तो एकदम मौके ढूंढती हैं कि कुछ भी हो जाए बस टाल दो, रिजल्ट लगा दो ताला, भूल जाओ। फिर जब सितंबर में हम लोग ने पूरा मूवमेंट चलाया, इसकी स्पीक अप फॉर यूपी ट्रिपल एससी, स्पीक अप फॉर एसएससी, तब जाके उन्होंने रिजल्ट जारी किया। फिर टीयर 2 मेंस एग्जाम हुआ फरवरी में, और फिर उसके बाद अभी जब 19 फरवरी को रिजल्ट आया मैं क्या बोलूं, मुझे लगता है कि अब ये भगवान का रिक्रूटमेंट ही करेंगे, भगवान आके ही दें या भगवान बैठे तभी होगा। क्योंकि जिनके 200 में 190 मार्क्स आए हैं उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब ये मेरी समझ से तो बाहर है। ये कहता है नॉर्मलाइज, देखिए होता क्या है ना कि शिफ्ट में एग्जाम होता है, 1-2 हफ्ते एग्जाम चलता है, कुछ शिफ्ट बहुत आसान आ गई, कुछ शिफ्ट बहुत टफ आ गई, ठीक है। तो ये कहते हैं हमने नॉर्मलाइज किया है, ओके, कंप्लीटली एक्सेप्टेबल। बट नॉर्मलाइजेशन किया कैसे है? ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के 200 में 195 मार्क्स आ रहे हैं, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और जिसके 200 में 140 उसका सिलेक्शन? ये कैसे हो सकता है? कौन सा ऐसा नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है जो ये करता हो? कह रहे हैं कि पेपर आसान कर दिया हमने, चलो ठीक है, आपने नॉर्मलाइज कर दिया तो ये हमारी गलती है। आप पेपर सामान्य रखो ना भैया, बैंक से सीखो यार। बैंक के पेपर्स देखो ना कितने बेहतरीन सेट होते हैं। बैंक की रिक्रूटमेंट, आईबीपीएस की रिक्रूटमेंट आती है, 3 महीने में रिक्रूटमेंट दे देता है वो, आपके पास जॉब लेटर होता है। यूपीएससी का भी ऐसा ही है, आप उनसे सीखो। लेकिन आपको सीखना ही नहीं है, डिले करते जाना है। तो अब ऐसा लग रहा है कि भगवान ही इस एग्जाम को निकाल सकते हैं, क्योंकि आम इंसानों के बस की तो बात है नहीं। तो ये पूरा का पूरा माजरा है, अभी तक की कहानी ये है। बच्चे हैं परेशान, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। 1 साल गए, देखो बहुत बच्चे जो हैं वो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं। ये पूरा आप समझ रहे, फ्रस्ट्रेशन है, लगा रहे वाह तो 190 मार्क्स से जॉब मिल गई, फिर नहीं मिली, फिर 1 साल तक का वेट करो। ये बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल होता है। लगातार जो वेट होता है ना, इंसान पगला जाता है कि यार करें तो करें क्या, अब हम क्या करें, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि फिर से दोबारा तैयारी करें, फिर अगले बार ऐसे कुछ ऐसा कर देगा। तो इस बार दोस्तों हमको साथ में आना है। डिमांड्स पे मैं सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा कि हमारी मांगे क्या है। साथ में आइए, साथ में हमको ये मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। और सरकार को सिर्फ ये बताना है, सरकार बस वैकेंसीज निकाल दे, बढ़िया से एग्जाम कंडक्ट करवाए, रिक्रूटमेंट दे दे, बहुत 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 खुशी होगी। सबसे पहले हम ही लोग होंगे जो सरकार का समर्थन करेंगे। लेकिन अब हमको साथ में आना है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल ये था, अब देखते हैं आगे सरकार क्या करती है। फिलहाल कल हमको जो करना है, 11 बजे से ट्वीट करने आपको शुरू कर देने हैं सुबह। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। ट्विटर पे मुझे जरूर फॉलो करो, यहाँ पे नई अकाउंट है तो अकाउंट बनाओ, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दे रहा हूं। थैंक यू सो मच।